तो स्वागत है आज के ब्लॉग में। मैं मनीष आनंद आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने आपको अगले ब्लॉग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि दामोदर नदी में हर साल बहुत सारे बच्चों की मौत हो जाती है, जो कुछ तो स्कूल के बहाने से यहाँ पर आते हैं, खेलते कूदते हैं और फिर उनका कहानी ख़त्म हो जाता है, और कुछ मस्ती करने के लिए आते हैं और यहाँ पर खेलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि कैसे यहाँ पर अच्छे से अच्छे तैरने वाले की भी मृत्यु हो सकती है। तो जितना हो सके इस नदी से दूर रहिए, जहाँ पर सभी आदमी नहाते हैं वहीं पर नहाइए और फिर आप अपने आप हंसी खुशी घर चले जाइए। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और अपने बच्चों को भी बताइएगा कि इस नदी में क्यों सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा पत्थर देख रहे हैं ना, पानी वहीं तक रहता था और अभी बारिश कंटिन्यू होने के कारण पानी यहाँ तक आ गया है। मेरे पास 2 साल पहले का लिया हुआ एक फ़ोटो है जो मैं यहाँ आपको दिखाने जा रहा हूँ। ज़रा इस गड्ढे को देखिए, कितना भयंकर गड्ढा है, लेकिन पानी के अंदर होने के कारण आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना ज़्यादा गड्ढा है और कैसा गड्ढा है। अब ज़रा सोचिए, अगर इसमें अगर कोई फंस जाए, पानी का बहाव इतना तेज़ है कि इस गड्ढे से किसी को बाहर निकलने ही नहीं देगा और उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाएगी। चलिए चलते हैं दूसरे साइड पे। कितने सारे छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं ना, देखो। बस कुछ सेकंड का लेना है और सीधा अंदर चले जाना है। चारों तरफ गड्ढे बने हुए। ये लगभग हाइट है 5 फीट, सीधा 5 फीट। अगर यहाँ फंस गए तो फिर बाहर निकलने के लिए सोच लीजिएगा कि कैसे निकलना है। और इससे भी बड़ी बात, अगर यहाँ से अगर निकल गए तो फिर यहाँ फंसोगे। और कुछ कुछ तो पानी के अंदर इधर से जाओगे और उधर से निकल जाओगे, ऐसा गड्ढा भी है। मैं आपको इसका हाइट दिखाता हूँ। अभी पानी पड़ा हुआ है तो पूरा फिसलन भी है, देख लो हाइट। देख लो। ये नदी का बाहर का हिस्सा है और इसकी हाइट देखिए अचानक से कैसे बदल जाता है। यहाँ मैं खड़ा हूँ और सिर्फ कुछ ही सेकंड में एक ही स्टेप लोगे आप और सीधा 12 फीट नीचे, आपको संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। अगर इसी बहाने आपके सिर पे चोट लग गया या पैर कहीं फंस गया तो फिर आप ऊपर भी नहीं आ पाओगे।
इधर से जाओगे उधर से बाहर। ऐसे ही गड्ढा पूरा भरा हुआ है, इसमें सब जगह भरा हुआ है। हर कुछ सेकंड में आपको गड्ढे मिल जाएंगे। आपको लगेगा कि पानी तो अभी मेरे इतने दूर तक है और कुछ ही सेकंड में आप अंदर। और इसी में लड़कों के सिर पे चोट लगता है और वो फंस जाते हैं। कुछ के हाथ फंस जाते हैं, कुछ के सर टूट जाते हैं, सारे। इसमें आपका पैर आराम से फंस जाएगा। इसमें आपका पैर आराम से फंस जाएगा। इसमें आपको ठोकर लग सकता है और आप गिर जाइएगा। पैर में लगेगा और गिर जाओगे। एक से एक बड़े बड़े गड्ढे हैं। आपका एक फ्रेंड उस पत्थर पे खड़ा होगा, एक फ्रेंड इस पत्थर पे खड़ा होगा और बीच वाला फ्रेंड गायब हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया। इसी तरह का गड्ढे पूरे भरे हुए हैं। अगर एक बार नदी के अंदर गए तो इन चक्करों में फंस जाओगे। यहाँ हर तरफ सिर्फ इसी तरह का गड्ढा मिलेगा। ये नदी के किनारे है और यहाँ कभी कभी पानी आता है। देखो गड्ढे। और यहाँ पानी देखो धस रहा है। तो
किसी दिन जाएंगे उस पहाड़ के ऊपर, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी बारिश का समय है और इस समय सांप और कीड़े मकोड़े का ज़्यादा खतरा होता है। तो हम जाएंगे उस पहाड़ पर ठंडे में, जब सभी जहरीले जीव जंतु पत्थरों के नीचे छुप जाएंगे तब। अभी आपने जितने भी गड्ढे देखे ये नदी से ऊपर का है। तो कुछ लोग बोलेंगे भाई हम तो नदी में जा कर के नहाते हैं। तो भाई साहब मेरे एक छोटे सवाल का जवाब दे देना। अभी तो इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, क्योंकि साल भर पानी पड़ा हुआ है, इसलिए नदी का पानी बिल्कुल सामने तक है। नॉर्मल ये पानी यहाँ तक नहीं होता है, थोड़ा पीछे रहता है। तो आपको थोड़ा और पीछे जाना होगा 1953 के पीछे। 1953 से 1957 के बीच में 3 डैम बना था। तिलैया डैम, बराकर डैम, बराकर का मतलब हो गया मेरा मायथन डैम, तिलैया डैम, मायथन डैम और पंचेत डैम। ये तीनों, एक 1953 में, एक 1954 में, एक 1956 में बना। जब वो सब डैम नहीं था तो पानी पूरा उस किनारे से लेकर के उस किनारे तक जाता था। क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं तो उस समय था नहीं, पर अब नदी का जो पुल बनाया हुआ है उसको आप देख सकते हैं कि वो कहाँ से बनाया गया है। इसका मतलब 1953 के पहले ये सारा का सारा हिस्सा नदी के अंदर चला जाता था, क्योंकि 2 नदियों का पानी इसमें आकर के मिलता है। एक हो गया बराकर नदी, दूसरा हो गया दामोदर नदी। ये सारे जितने गड्ढे आपने देखे हैं ये 1953 के पहले के हैं। अभी भी कभी कभी जब दोनों डैम, मायथन डैम और पंचेत डैम का पानी छोड़ा जाता है तो ये पानी मंदिर तक पहुंच जाती है। आप मंदिर देख सकते हैं, वहाँ पर मंदिर है, तो मंदिर तक पहुंच जाती है। पर ये सब जितना कुछ हुआ ये 1953 के पहले का है। तो ज़रा आप सोचिए, इस नदी के अंदर जो कंटिन्यू पानी चल रहा है उसके अंदर कितने बड़े बड़े गड्ढे होंगे। आप एक गड्ढे से घुसोगे, दूसरे गड्ढे से निकल जाओगे, कभी कभी तो अंदर फंस के ही रह जाओगे। तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, जब भी आप कभी इस नदी में नहाने के लिए आते हैं तो इन सब गड्ढों का दिमाग में बैठा लेना भाई। हो सकता है कि तुम्हारा वो लास्ट खेल कूद हो और फिर तुम दोबारा कभी घर नहीं जा पाओगे। हम लोग यहाँ पर स्थानीय ही हैं, फिर भी जब हम लोग यहाँ पर नहाते हैं ना तो हम लोग कुछ जगह को नोटिस करके रखें, और उस जगह को हम लोग बार बार पहले तो देखते हैं, उसके बाद ही हम लोग उसमें नहाते हैं। सब जगह हम लोग नहीं नहाते, कुछ जगह है जहाँ पर हम लोग नहाते हैं। फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है इस नदी में आ कर के ऊट पटांग हरकत करने का, खेलने या कूदने का। नहीं तो भाई आप लोग, सच में बता दे रहा हूँ, गायब हो जाओगे। कुछ लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं कि मैं तो तैरने जानता हूँ, बहुत अच्छे से तैरना जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। होता सबको है। अगर एक बार अगर आपका पैर फंस गया या फिर आपको चोट लग गया या आपके खोपड़ी में चोट लग गया या आपके सिर पे चोट लगता है, आप बेहोश हो जाओगे, फिर आप तैर भी नहीं पाओगे। अगर पैर फंस गया तो फिर आप निकल भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये पानी के अंदर का हो रहा सब कुछ और इसका बहाव बहुत तेज है। तो जब भी आप इस नदी में नहाने आओ तो इन सब बातों का ध्यान रख लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इस नदी के बारे में सबको पता चल जाए। मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।